मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा, और वृंदावन निवासी भगवान। परम श्रद्धेय पंडित जी महाराज, परम श्रद्धेय आदरणीय मातृशक्ति, सम्मानित बंधुओं, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे, दिवंगत आत्मा श्री भास्कर जी के साथ में और पूरे परिवार के साथ में बहुत पुराने रिश्ते, अर्थात इस रिश्ते भी इस प्रकार हैं जो हमारे घर की दीवार है और इनके घर की दीवार, कहते ये दीवार और उसके साथ में हमारी दीवार, बल्कि ये कहा जाए कि दोनों की दीवार ही एक है। और रिश्ते भी अभी के नहीं 30-40 वर्षों की है। जिस वक्त निधन हुआ, सुबह पता लगा, तो जब सुबह शव को बांधा जा रहा था, तो चाहे वो बेटे बॉबी जी हो या बिटिया मधु हो, जिस प्रकार वो बिटिया और बेटे कह रहे थे, मधु कह रही थी कि 7:30 बजे पापा मुझे टेलीफोन कौन करेगा, और पापा बॉबी के लिए, बेटे के लिए, भैया के लिए खाना क्या बनेगा कौन बताएगा। तो ये रिश्ता जो है माँ बाप का, दुनिया में इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। दुनिया के हर रिश्ते में लालच है, भाई भाई के रिश्ते में लालच है, दोस्त दोस्त के रिश्ते में लालच है, अर्थात कहीं ना कहीं लालच जरूर है, लेकिन एक माँ बाप का अपनी औलाद के लिए इस रिश्ते में भी लालच है। जिस प्रकार से बिटिया बार बार कह रही थी मधु कि पापा ये खाना कौन लाएगा, हमें टेलीफोन कौन करेगा, तो ये अपना तो जो है माता पिता का, इनको खोना बहुत बड़ी क्षति है, इसको वापस लाना आसान बात नहीं है। लेकिन आया है तो जाएगा, बाधा होगा। कोई आज गया कोई कल गया, एक दिन तो सबने जाना है। कोई आज गया कोई कल गया, एक दिन तो सबने जाना है। ऐ सोने वाले जाग जा, ऐ सोने वाले जाग जा, ये संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया कौन सोता है सत्संग जी? सो हो रहा है जो काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में अड़ंबर है। जिस वक्त में युधिष्ठिर से तीसरा प्रश्न पानी के देवता जल देवता ने किया था, जब उसके चारों भाई वहां पर जल देवता ने पानी पीने में प्रश्न करे थे और उनका यक्ष ने, और तब युधिष्ठिर और उसके भाई जवाब नहीं दे पाए थे, तो यक्ष देवता के सामने जब युधिष्ठिर पहुंचे तो यक्ष ने पूछा कि हे युधिष्ठिर, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, महाराज दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जीव को यह मालूम है कि मुझे मरना जरूर है, इस नश्वर शरीर को छोड़कर जाना जरूर है। ये दुनिया में अल्प समय के लिए आया हूं, लेकिन तब भी पाप करने से, गुनाह करने से, किसी का दिल दुखाने से, किसी को धोखा देने से, किसी से छल करने से, किसी से फरेब करने से बाज नहीं आ रहा। और वो तब जबकि मालूम है कि मुझे मरना जरूर है। इससे बड़ा आश्चर्य उठा ला, आज हम भास्कर जी यहाँ उठाने गए। ये जरूर है कि आज इनका शरीर इस दुनिया में नहीं है, पर इनकी बातें, इनका व्यवहार, इनका सदव्यवहार, जो भी आते जाते थे राम राम भाई, नमस्ते भाई, और जो नहीं जवाब देता था उसको दोनों हाथों से कंधे से पकड़ लेते थे कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मैं तो तुम्हें राम राम कर रहा हूँ। तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मैं तो तुम्हें राम राम कर रहा हूँ। 85 ईयर्स के थे, लेकिन पर्सनैलिटी देखो तो बिल्कुल फिट थे। अभी 1-2 महीने से ही क्या, बल्कि 1 सप्ताह के अंदर चले गए। वो तो पहले कहा आया है तो जाएगा। एवरीबडी हैज टू गो, सूनर और लेटर, जाना हर एक ने है, लेकिन जाते जाते अपने सत्कर्मों से, अपने व्यवहार से दुनिया में कुछ ऐसा दे के जाए, ऐसी बात उठा ले से उठा के जाए। याद रहे, जब एक 10 साल का बच्चा एक
बाहर अपनी दादी के साथ खेल रहा था, बाहर 70 साल का एक भिक्षक आया, और तो भिक्षक जब भीख लेने के लिए आया तो क्या देखता है, उस 10 साल के बच्चे से उसकी 80 साल की दादी कह रही है कि देख बेटा, जो पड़ोस में मरने की आवाज आ रही है, लगता है कोई दुनिया से गया है, ये जा और देख के बता, जो दुनिया से गया है वो नरक में गया है या स्वर्ग में गया है। साधु ठिठक के खड़ा, साधु सोचने लगा, मैंने इतने कर्म पढ़े, इतनी गीता पढ़ी, इतना ज्ञान प्राप्त किया, मुझे आज तक नहीं मालूम कि जो मरा है वो स्वर्ग में गया है, नरक में गया है। 80 साल की बुढ़िया की तो बात छोड़ो, उसके 10 वर्ष के पोते को कैसे ज्ञान है। उस शिक्षा में कोथूर में वो दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। आधे घंटे के बाद, 20 मिनट के बाद वो बच्चा आया, तो बच्चा कहने लगा, दादी माँ, जो आत्मा जिनका स्वर्गवास हुआ है, जिनका निधन हुआ है, वो स्वर्ग में गए। साधु बुढ़िया के पांव में गिर पड़ा, कहने लगा, माई मुझे आज तक ज्ञान नहीं है, इतने मैंने कर्म पढ़े, इतने मैंने ज्ञान पढ़ा, इतने विद्या क्या प्राप्त करी, इस 10 साल के बच्चे को, पोते को कैसे पता है। माई बोली, महाराज मुझे शर्मिंदा मत करो, इसमें कौन सा बड़ी बात है। जिसके अच्छे कर्मों को याद करके, जिसके सद्व्यवहार को याद करके, जिसके सत्कर्म को याद करके, जिसके अच्छे आचरण को याद करके पूरे घर वालों के साथ, मोहल्ले के साथ पूरा कस्बा रो रहा हो, वो स्वर्ग में गया है। और जिसके जाने के पश्चात केवल घर वाले ही खड़े हो, मोहल्ले का कोई व्यक्ति नहीं आता, तो इसका मतलब वो नरक में गया। सत्कर्मों की थोड़ी है।